हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रवाल योगा 101 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे प्राणायाम। उससे पहले जान लेना बहुत ज़रूरी है कि प्राणायाम क्या है। योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग के 8 अंगों को विस्तार से बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम भी इन्हीं 8 अंगों और अष्टांग योगा में से एक अंग है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है ऊर्जा, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, श्वास। आयाम का मतलब है विस्तार। शरीर में प्राण शक्ति और जीवन शक्ति का विस्तार करना या लंबा करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख प्राणायाम हैं जिनका आज हम अभ्यास करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है कपालभाति। कपालभाति को कई जगह षटक्रम की क्रिया के रूप में भी माना जाता है, तो कई जगह इसको प्राणायाम भी कहा जाता है। कपालभाति भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल का मतलब है सिर और ललाट, और भाति का मतलब है चमक और तेज। चलिए करते हैं कपालभाति। सबसे पहले किसी भी ध्यान आसन में बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पूरे अभ्यास के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहनी चाहिए, आंखें बंद रहनी चाहिए। यदि आप किसी कारण से नीचे नहीं बैठ पाते हैं तो कुर्सी पर बैठ के भी आप कर सकते हैं। दोनों हथेलियां चिन्ह मुद्रा में, इस प्रकार मुद्रा के साथ करने से आपकी अवेयरनेस, जागरूकता बनी रहेगी। कपालभाति में आपको अपनी नासिका से तेज गति से श्वास छोड़नी है, एक्टिव एक्सहेलेशन। सांस छोड़ने के साथ ही आपका पेट अंदर की ओर खींचता है, जितना हो सके उसको उतना अंदर खींचिए। जैसे ही आप अपने पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हैं, आपका श्वास अपने आप फेफड़ों तक पहुंच जाता है, पैसिव इनहेलेशन। आपको अपना पूरा ध्यान श्वास छोड़ने पर लगाना है। ध्यान दीजिए। इस प्रकार। तो यह है कपालभाति प्राणायाम। यदि आप बिगिनर हैं तो 40 से 60 स्ट्रोक पर मिनट प्रत्येक राउंड में करना है। दिन में 3 राउंड कम से कम आपको करने हैं। प्रतिदिन अभ्यास करने पर आप धीरे धीरे स्ट्रोक्स और राउंड की संख्या बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक राउंड के बाद में 15 से 20 सेकंड का गैप होना चाहिए, जिसमें आपकी श्वास सामान्य रहेगी। इस अंतराल में आपको कुछ सेकंडों के लिए गहरी शांति का अनुभव हो सकता है, और भी कई अनुभव हो सकते हैं। ऐसे अनुभवों को आपको अपने अंदर महसूस करना है, जो प्रतिदिन के अभ्यास से आपको महसूस होंगे। फ्रेंड्स, कई बार मैंने देखा है जो लोग अपने चेहरे की मांसपेशियों को सिकुड़ते हैं कपालभाति के दौरान, तो ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार तो ऐसा नहीं करना है। आपके चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स रहनी चाहिए, किसी प्रकार का तनाव उन पर नहीं रहना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं बेनिफिट्स और लाभ की। तो फ्रेंड्स, कपालभाति के बहुत बेनिफिट्स हैं। शारीरिक और फिजिकल बेनिफिट्स में कपालभाति से चेहरे पर चमक और तेज आता है। इससे शरीर में आलस्यपन दूर होता है। इससे हमारे पेट और उसके आंतरिक भागों पर अच्छा मसाज मिलता है। फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और क्लीन करता है। जिसको अस्थमा या श्वास संबंधी कोई बीमारी है तो उनके लिए कपालभाति बहुत ही लाभदायक है। आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल बेनिफिट की बात करें तो इससे मन एकाग्र और शांत रहता है, जिससे ध्यान करने में आसानी होती है। अब किन किन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए, ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। तो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दिल की कोई बीमारी है, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर, स्लिप डिस्क है, उन लोगों को कपालभाति नहीं करना चाहिए। महिलाओं को प्रेगनेंसी में और मासिक धर्म में कपालभाति नहीं करना चाहिए। तो ये था कपालभाति प्राणायाम। अब हम करेंगे सूर्य पेदन प्राणायाम और सूर्य अनुलोम विलोम। इस प्राणायाम में भी कपालभाति की तरह आप किसी भी ध्यानासन में बैठकर, यदि आप नीचे ना बैठ सकें तो कुर्सी पर बैठकर कमर और गर्दन को सीधी रखें। अपने राइट हैंड से नासिकाग्र मुद्रा अपनानी है। रिंग फिंगर का यूज करते हुए आपको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद रखें। राइट नोस्ट्रिल से आपको सांस लेनी और छोड़नी है, इस प्रकार। श्वास लें, श्वास छोड़ें। तो ये है एक राउंड, 1 राउंड। पूरे अभ्यास के दौरान आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद रहेगा। आपके राइट नोस्ट्रिल से ही आपको श्वास लेना और छोड़ना है। श्वास धीरे धीरे सामान्य श्वास की तरह ही लेना है, तेज गति से और जोर से बिल्कुल भी नहीं लेना है।
श्वास लें और छोड़ें, यह एक राउंड होता है। इस प्रकार आपको 9 राउंड्स करने हैं। प्रतिदिन अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे 9 से 12, 12 से 16 इस प्रकार आप राउंड्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। यह प्राणायाम मोटापे को कम करता है। डिप्रेशन में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे हमारे नासा छिद्र साफ होते हैं। किन लोगों को नहीं करना चाहिए? लिमिटेशंस। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की कोई बीमारी है या जिनका वजन कम है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो यह था सूर्य अनुलोम विलोम। अब हम करेंगे चंद्र अनुलोम विलोम और चंद्र भेदन प्राणायाम। इसमें भी आपको सूर्य अनुलोम विलोम के समान ही किसी भी आसन में बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहेंगी। पूरे अभ्यास के दौरान आपको अपनी बाईं नासिका जो है से सांस लेना और छोड़ना है। राइट नोस्ट्रिल आपका बंद रहेगा। थंब से, अंगूठे से आपको बंद रखना है इस प्रकार। सांस लें, गहरा सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो ये एक राउंड है। इसमें भी आपको 9 राउंड स्टार्टिंग में करने हैं। धीरे धीरे प्रतिदिन अभ्यास से आप राउंड्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जिनका वजन कम है, यह उनके लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इससे वजन बढ़ता है। जिनका वजन ज़्यादा है, उनको यह प्राणायाम नहीं करना है। एंग्जाइटी में यह प्राणायाम बहुत ही अच्छा रहता है। स्ट्रेस में भी यह प्राणायाम बहुत अच्छा रहता है। यह स्ट्रेस बस्टर भी है। तो फ्रेंड्स, प्राणायाम एक ही बहुत ही पावरफुल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस है। अगर इनका प्रतिदिन अभ्यास किया जाए तो यह हमारे शरीर में रक्त संचार का सुधार करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें स्वस्थ, आकर्षक और सुंदर बनाता है। अब कुछ जरूरी बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली, प्राणायाम सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग करना बहुत लाभदायक होता है। दूसरी, प्राणायाम पर किसी प्रकार का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तीसरी, अगर आपको कोई प्राणायाम समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर किसी और अनुभवी अपने गुरु से पूछ कर ही करें। अगर आप गलत करेंगे तो हो सकता है कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो या हानि हो, तो प्लीज़ बिल्कुल भी गलत ना करें। फोर्थ, प्राणायाम बंद कमरे में ना करें। इसके लिए दरवाजे और खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि ताज़ी हवा आती रहे। तो फ्रेंड्स, यह था प्राणायाम का भाग 1। कुछ और प्राणायाम है जिनका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है, उनको मैं अपनी वीडियो प्राणायाम भाग 2 में आपको बताऊंगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पोस्ट को लाइक और पेज को सब्सक्राइब करें। हरि ओम।